लेकिन आरोप मोदी सरकार पर भी बहुत सारे लगे, उन पर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके पास भी इस बात के आरोप हैं कि जो वहां पर काम होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस पर साफ तौर से आरोप लगा कि हजारों करोड़ की पूरी तरीके से मैं यहाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये चीजें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं आधार पर नहीं है, टोटल पैकेज था जिसके बेसिस पर ये हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि आरोप नहीं है जी, मैंने ये कहा कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ उन आरोपों पे। मतलब आप कहते हैं जो मोदी पे आरोप थे उन पर सरकार ने तो किरण बेदी पे भी आरोप लगा दिए, कुछ लोगों ने तो अन्ना हजारे के ऊपर भी आरोप लगा दिया, लेकिन लोग विश्वास करेंगे तब तो चुनाव हो। यहां सिर्फ विश्वास का ही मामला नहीं था, ये तो विश्वास का ही मामला है। काम व्यक्ति कर रहा है, विकास दिख रहा है, यह है कि हर जगह वो पहुंचा नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा, पानी भी नहीं पहुंचा, बहुत पानी सौराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां 3 या 4 दिन तक लगातार पानी नहीं आता, और खुद जिस दिन आता है तो आधे घंटे के लिए, और वो भी कई बार उसकी जो क्वालिटी होती है इतनी होती है कि पीने लायक नहीं, बिल्कुल। और खुद मोदी ये बात कहते हैं कि पानी की समस्या है, और उसके बावजूद उसका एक और रीजन है, ये सिर्फ इनके अपनी क्रेडिबिलिटी का ही नहीं है मामला, दूसरी तरफ विकल्प क्या है, सामने कोई सक्षम नेतृत्व नहीं था, कोई ऐसा विकल्प था, विकल्प नहीं था जो ये कह सके कि मैं इनके बदले आपसे इनसे भी बेहतर काम करके दिखाऊंगा, वो विश्वास विपक्ष नहीं। यानी कि आप कहते हैं कि कांग्रेस के पास गुजरात में पिछले 15 से 20 साल से कोई ऐसा नेतृत्व पैदा ही नहीं हुआ जो टक्कर ले सके मोदी की, क्योंकि मोदी सीधे राहुल और सोनिया से टक्कर लेते हैं, उनका कद इतना बढ़ा दिया गया। नहीं, वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जब था भी आपके पास, आपने कभी उनको जो है, अब देखिए शंकर सिंह वाघेला आरएसएस की कोख से जन्म लिया उन्होंने। नहीं, वो आप छोड़िए, वो तो वहां मैंने आपको बताया, उसका पूरा उस स्टेट का पृष्ठभूमि ही ऐसा है कि वहां को आपको इसी बैकग्राउंड के लोगों को, कहीं ना केशुभाई भी निकले तो वो उसी बैकग्राउंड से निकले, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस देश का पॉलिटिक्स ऐसा है कि आप कांग्रेस में चले जाए तो सेकुलर हो जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाए तो आप कम्युनल हो जाएंगे, ये एक बड़ी मतलब अजीब किस्म का एक पॉलिटिक्स है इस देश का। लेकिन इतना जरूर है कि वहां उन्होंने कभी भी लीडरशिप को या संगठन को खड़ा होने ही नहीं दिया। और मैं ये सवाल फिर आता है, क्या कांग्रेस की, मैं कहता हूं मोडवाडिया को वहां का अध्यक्ष बनाया गया? नहीं, सिर्फ ये गुजरात का नहीं है, आप उत्तर प्रदेश का देखिए, उसका सब रीजन ये है, एक तो विकेंद्रीकरण में वो यकीन नहीं करते। मेरी बात सुन, मोडवाडिया को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं गुजरात का, मोडवाडिया के हाथ को आप बांध देते हैं पीछे, मैं कहूंगा कि आप गांठें बांध देते हैं, रिमोट से आप दिल्ली से चलाते हैं, उसके बाद मोडवाडिया चुनाव हार जाते हैं, वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे अध्यक्ष बनाने का फायदा क्या? यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये रिमोट सिस्टम खत्म हो दिल्ली से तो गुजरात में कुछ असर पड़ेगा? कहीं भी किसी भी प्रदेश में जब तक आप प्रदेश और स्थानीय नेतृत्व को आप बढ़ावा नहीं देंगे, दिल्ली से आज धीरे धीरे बीजेपी में भी वो कोशिश हो रही है, जहां बीजेपी में हो रही है वहां बीजेपी जो है नुकसान पे जा रहा है, जहां वो स्थानीय नेतृत्व को महत्व देती है। देखिए, स्थानीय आकांक्षाएं बढ़ी हुई है, क्यों इतने सारे ये जो क्षेत्रीय हिमाचल में स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिया गया, पिता और पुत्र की पार्टी बन गई। देखिए, मैं आपको बता दूं जी, फिर मैं कहूंगा, मैं ऐसी बातें कहूंगा, आप कहेंगे कि भाई मुद्दे से आप हट रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये होना चाहिए। सच्चाई ये है कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप देखिए तो कुल मिला के 20-25 परिवार है इस देश के अंदर में जो पूरे इस राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर जो है ग्रहण लगाकर बैठ गई है। देयर आर ओनली 25-30 फैमिलीज हु आर रनिंग दिस फसाड, जिसको डेमोक्रेसी के नाम पे, संविधान के नाम पे, जो पार्लियामेंट में इसके नाम पे, विप के नाम पे, आप ये चीज समझिए। देश की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो संसद में हम लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो बेसिकली हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। दे आर फैमिलीज, फॉर गॉड सेक, डोंट से दिस। बीजेपी में आपने जो कहा वो क्या है? ये उसी तरह बीजेपी कुछ बची हुई थी, लेफ्ट पार्टीज कुछ बची हुई थी, लेकिन आप देखिए कि लेफ्ट में भी अब पत्नियां आने लग गई हैं, पॉलिट ब्यूरो में बेटा आने लग गया है बीजेपी में। तो ये कुल मिलाकर के किस तरफ ये पॉलिटी जा रहा है? लेकिन जा रहा है, हमें खुद को भी तो सुधारना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब। तो ये सुधारना आपने आप कैसे सुधार लोगे? आप कैसे सुधार लोगे? आम जनता, क्या आप चुनाव लड़ सकते हो? आपके पास है 5 करोड़ रुपए? लेकिन ये फैसला, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये संविधान डेमोक्रेसी को, आप चुनाव आयोग कभी नहीं कहता 5 करोड़ रुपए आप खर्च करें। आप चुनाव आयोग की बात में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस देश में एक ऐसा इलेक्टोरल कल्चर डेवलप किया है कि जिसमें आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। आप तो वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ सकते, काउंसिलर का चुनाव नहीं लड़ सकते, पैसे नहीं आपके पास।
और ये तो आप लाखों कमाने वाले लोगों की हालत है। आम आदमी जो रोज खा पी रहा है वो तो इस पॉलिटिकल प्रोसेस से, वेयर इज दिस एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कहां है? मैं एक छोटी सी बात करता हूं। अगर हम बात करते हैं, मैं बीजेपी की हार की बात करता हूं। मुख्यमंत्री वहां के प्रोफेसर बनते हैं, प्रेम कुमार मलिक प्रोफेसर थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, एक आम आदमी थे डॉक्टर साहब। मैं सब कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि तमाम लोग काले हैं। मैं आज उन पर आरोप लगे वो हार गए, ये एक अलग मैटर है। बहुत सारे ऐसे नेता मैं आपको गिनवा सकता हूं जो बहुत नीचे से उठे, जमीनी स्तर से उठे, और वो उन 25-30 फैमिलियों में कतई नहीं आते। ये बात भी नहीं, मैं दूसरी बात कह, आप समझे नहीं। मैंने कहा कि एक ऐसा कल्चर आपने डेवलप कर दिया जी। मुलायम सिंह भी जमीन से आते थे, मैं उन्हीं के ऊपर, और मैं यही बात में कह रहा हूं, मुलायम सिंह भी आते थे। लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। आप देखिए, सिर्फ ये कल्चर बन रहा है। यही मुद्दा है कि आप जो एक राजनीतिक कल्चर जो इस देश के अंदर लागू कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये शायद चुनाव से पहले हो रही होती कि इन मुद्दों पर बात हो तो ज्यादा कारगर साबित। उस चुनाव पहले आपने मुझे बुलाया नहीं, तो मैं जरूर अगले चुनाव में हम आपको जरूर बुलाएंगे। मैं यहाँ अब नतीजे आ चुके हैं, नतीजे साफ इशारा भी कर चुके हैं कि किसको कहां पर किसकी सरकार बननी है। मैं सिर्फ एक छोटी छोटी सी 2-3 चीजों पर बहुत अटका हुआ नजर आता हूं। सुबह से बहुत सारे बीजेपी के और कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद थे। हम कांग्रेस से पूछते हैं कि आप हिमाचल में जीत गए, उनके चेहरे पर एक बड़ा ही लंबी सी मुस्कान आती है, देखिए हमने काम किया, वहां पर भ्रष्टाचार था, बीजेपी का भ्रष्टाचार था, हम तो लगातार कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाना है। वही सवाल अगर मैं उनसे गुजरात में पूछ लेता हूं, नहीं देखिए हम मंथन करेंगे, वहां भी भ्रष्टाचार तो है पर जनता ने हमारी सुनी नहीं। हिंदुस्तान की जनता, मैं ये कहता हूं कि अलग प्रदेश में रहने से मानसिकता बदलती है, लेकिन इतनी नहीं बदल जाती। वही हिमाचल में रहने वाला भी न्यूज चैनल पर बैठ के बहस सुन रहा होता है जो गुजरात में बैठ के सुन रहा होता है। वही आदमी अगर एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है तो उतना ही दुख गुजरात का आदमी मनाता है, उतना ही हिमाचल का मनाता है। यानी कि मानसिकता में कहीं ना कहीं समानता है, वो लोग जानते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात कहूंगा, स्थानीय मुद्दों की अहमियत है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल में उन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव हार जाते हैं और गुजरात में उन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि यह समानता कहां चली गई? वो एक लाइन के आगे ये दूसरी लाइन आखिर कैसे खड़ी कर दी गई? नहीं, गुजरात का मैंने आपको कहा इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। देखिए, वो सिर्फ आपका सिर्फ विकास नहीं है, वहां विकास भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, और दूसरी तरफ जो है विपक्ष में हिमाचल में आपका जो विपक्ष था वो मजबूत था। वहां वीरभद्र सिंह जैसे एक लीडर थे, जो वहां के लोकल राजा हैं, उनके लिए सम्मान है। यहां कोई भी लीडर नहीं है आपका कांग्रेस का। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास यहां पर कोई अगर कहीं नेतृत्व की करने वाला, उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस में कोई लीडर नहीं था। बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं भाई। आप तो पूरे देश का जब बात कर रहे हैं तो हम देश की बात करेंगे। कांग्रेस का जो ये एक कल्चर रहा है कि लोकल लीडरशिप को खत्म करें, और कुछ लोग उस प्रदेश के, और धीरे धीरे बीजेपी में भी वही हो रहा है। और वो लोग दिल्ली में बैठकर जो है, ये मेन मुद्दा है, दिल्ली में बैठकर जो है वो वहां का प्रदेश के बारे में फैसला कर ले। इसी वजह से जो है पार्टियां खत्म हो रही है, और जो क्षेत्रीय छत्रप आज खड़े हो रहे हैं उसका ये है कि राष्ट्रीय दल जो है अब प्रादेशिक स्तर से ऑपरेट करना, नीचे से ऊपर ऑपरेट करने के बजाय ऊपर से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई कि आप देखिए ये बीमारी जो है ये घून की तरह किस तरह फैल रही है। अच्छा, आप देखिए, लेकिन एक ऑपरेटिव इसमें एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने परिवार के बाहर, अगर आप किसी मुगालते में हैं तो उसको हटा दीजिए, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी के क्लिक काम कर रहा है दिल्ली में, D5 D4 के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, बाकी सब लोग परिवार पहले, उसके बाद चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप में कितना भी कैलिबर क्यों ना हो, कितना भी जन समर्थन क्यों ना हो। तो एक जो कल्चर की जो मैंने बात की कि आप राजनीति से, एक तो आम जनता को आपने पैसा का इतना डिमांड हाई कर दिया कि आम जनता जो है इस प्रोसेस से बाहर हो गया। अब दूसरा कार्यकर्ता है, उसको कैसे प्रोसेस से बाहर करें, तो ये तरीका है। और यही बीमारी लोकल लेवल पे जो लोकल छत्रप और उनके परिवार, आप देखिए एक एक परिवार आता है, वाह पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा मुख्यमंत्री, चाचा ये तो मामा ये तो काका वो, ये सिर्फ यहां नहीं है, साउथ दिल्ली में जाइए, साउथ इंडिया में जाइए, वहां पूरा परिवार, मौसेरा भाई ये तो मौसी का बेटा ये
ये क्या देश में क्या चल रहा है? बिल्कुल, इन चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त इस मुद्दों पर अगर वो बात करें, खुद को अपने आप को सुधारे, तो काफी कुछ बदलाव हो सकता है। शायद दोनों के लिए फायदा है। अगर बीजेपी बात करती है वो हिमाचल में मंथन करेगी, तो कांग्रेस कहती है वो गुजरात में मंथन करेगी। मंथन अपने अंदर चल रही कमियों को करने का भी है। अगर वो कमियां नहीं सुधरेंगी तो इन मंथनों का कुछ हल नहीं निकलेगा। आप फिर से नए नए तरीके अपनाएंगे, नए नए तरीके करेंगे, वो कितने दिन चल पाएंगे? अगले 5 साल बाद आपको उन पर मंथन करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे। विकास, बी फॉर विजय।